धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी पर क्या किया जाए। शामन शाही मौज मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी गांव फिफाना डेरा सचखंड धाम में कई दिनों से विराजमान थे। घेऊं गांव के प्रेमी शाह मस्ताना जी से मिलने आए। प्रेमियों ने घेऊं गांव चलने की अर्ज की कि सत्संग दो, संगत बहुत याद करती है। प्रेमियों का प्रेम देखकर शहंशाह जी ने सत्संग की तारीख रख दी। हाड़ी की फसल की कटाई हो रही थी। पंडित मोहनलाल की धर्मपत्नी भी खेत में साथ काम करती थी। चना कणक सरसों की कटाई में भी साथ देती थी। शाम के 4 बजे पंडित मोहनलाल की धर्मपत्नी घर आ जाया करती थी। जब खेत से घर की ओर चली तो रास्ते में एक चौधरी मिली और कहने लगी, आज आपके सतगुरु श्यामस्ताना जी के दर्शन कराओ, लोग कहते हैं कि यह भगवान है। बातें करती करती खेत से डेरे के पास पहुंच गई। अंतर्यामी मौज डेरे के बाहर खड़े थे, साथ में ख्याली राम बागड़ी भी खड़ा था। दोनों बीबियों ने हाथ जोड़कर नारा लगाया और पंडित मोहनलाल की छोटी लड़की लगभग 3 साल की सुमित्रा अपनी माँ की गोद में थी। उस लड़की ने हाथ जोड़कर 2-3 बार बाबा बाबा कहा। अंतर्यामी मौज फरमाने लगी, पुत्र बाबा बाबा कहती है पर क्या किया जाए। वो दोनों बीबियां नारा लगाकर घर चली गई। रास्ते में चौधरी ने पंडित मोहनलाल की धर्मपत्नी से पूछा कि बाबा जी ने यह क्या कहा, क्या किया जाए, इसका क्या मतलब है। पंडित मोहनलाल की धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, पंडित जी शाम को खेत से आएंगे, पूछ कर बताऊंगी, मेरे को पता नहीं। शाम को पंडित जी खेत से आए। घरवाली ने सारी बात सुमित्रा पुत्री की बताई कि श्यामस्ताना जी ने कहा कि क्या किया जाए, इसका क्या मतलब है। पंडित जी ने कहा, यह तो मरेगी। दूसरे दिन श्यामस्ताना जी ने घेऊं गांव जाना था, वहां सत्संग रखा हुआ था। पंडित मोहनलाल ने भी साथ जाना था। वह अपना बिस्तरा घर से बांधकर गेहूं जाने के लिए दरबार में पहुंचे। पंडित जी ने बिस्तरा थड़े पर रखकर हाथ जोड़कर नारा लगाया। अंतर्यामी मौज फरमाने लगी, पुत्र साथ जाएगा। बोला, हाँ जी। श्यामस्ताना जी फरमाने लगे, आपने गेहूं नहीं जाना। यह वचन सुनकर पंडित जी रोने लगे और दिल बेचैन हो गया। पंडित जी को रोते देखकर शहंशाह जी फरमाने लगे। उस समय शहंशाह जी जीप में बैठ चुके थे। मोहनलाल, हमारे पैरों में गेलन पड़ा है, इसको परे करो। मोहनलाल ने श्यामस्ताना जी के पैर पकड़ लिए। श्यामस्ताना जी संगत से बातें कर रहे थे। 10-15 मिनट के बाद श्यामस्ताना जी फरमाने लगे, पैर छोड़ दे, तेरा ख्याल पूरा हुआ। फिर फरमाने लगे, आपने साथ नहीं जाना। मोहनलाल जीप से पीछे हट गया। जीप रवाना हो गई। पंडित जी उदास होकर घर आ गए। रात को सुमित्रा को बहुत तेज बुखार हुआ। उसकी धर्मपत्नी ने अपने पति मोहनलाल को बुलाया। जागते हो, सुमित्रा को बहुत तेज बुखार है, आकर देखो। पंडित जी ने सुनकर सुमित्रा को जाकर देखा और कहा, यह तो मरेगी। पंडित जी उसी समय अपने भाई के घर गए और अपने भाई के लड़के वेद प्रकाश को साथ लेकर घर आए। लड़की को देखा तो लड़की मर चुकी थी। उसी समय ही दोनों लड़की को शमशान घाट ले गए। रात को ही दबा कर आए। इसीलिए ही अंतर्यामी मौज आने वाले समय को देखकर पंडित मोहनलाल को अपने साथ गेहूं नहीं ले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।